में कि कैसे वो रायबरेली से है और कैसे ग्लोबल स्टेज पर जाकर उन्होंने इतना नाम रोशन किया है एंड उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वसल्या से, तो दैट इंस्पायर्ड मी कि मुझे भी यही पाथ फॉलो करना है। बिकॉज आई थिंक हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम जिससे कंट्रोल में, द अल्टीमेट डिवाइन पावर, द यूनिवर्स, वो सब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यू कैन बी एनी थिंग यू वॉन्ट टू बी इन दिस वर्ल्ड। मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है, फिर वो चाहे डांस हो, मैंने कथक में ट्रेनिंग ली है, या वो एक्टिंग हो, मैंने 2 गुजराती फीचर फिल्म्स की है। मैं मैनिफेस्टेशन खाती हूँ, पीती हूँ, जीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, सब। हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। हाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर ऑल द विनर्स। जोरदार ताली होनी चाहिए। कैसे हो आप लोग? एक्साइटेड, हैप्पी, नर्वस। एवरीथिंग फील्स आर गुड। बट अभी फीलिंग क्या एग्जैक्टली मतलब एक दिन में ऐसे जिंदगी बदल गई वो वाली फीलिंग है कि कैसा है? Yeah, for me तो it is because मेरा I work behind the camera and now it's a 360-degree turn for me. Everything is very refreshing. या आपके लिए? Well, I started with like 1700 followers with my all theatre background and सीता के पिक्चर्स और मोहिनी के पिक्चर्स, एंड उसके बाद अभी मैं रिफ्रेश भी करती हूँ तो भी फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉलोवर्स बट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग मी एंड हैव देयर आईज ऑन मी। ऑल्सो मैं कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूरी दुनिया कर रही है। कर रही है। दैट्स समथिंग उल्टा हो गया, पहले हम लोग कंटेंट पोस्ट करते थे टू गेट फॉलोअर्स, बट वेट करते थे कि अभी आएगा, इसमें भी वो आएगा। अभी दुनिया कर रही है ना, वेटिंग फॉर देम कि अच्छा आज क्या स्टोरी डाली मेरे बारे में। क्या आपके लिए? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने हमेशा से ये मैनिफेस्ट किया था, चाहिए था, और इतने सालों से हम सब ने देखा है कि जब मिस इंडिया की विनर्स जीतती है तो उनको किस टाइप का रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट मिलता है, और आज अगर वो हमें मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। हाँ, एंजॉइंग एवरी मोमेंट, इट्स फन। या मुझे आपके ना फेसेस से ही पता चल रहा है कि जो आपके एग्जैक्टली अभी अंदर फीलिंग है। बट उसके पहले ना हम लोग एक बैक स्टोरी में जाएंगे कि आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सी सिटी से आए। सो आपके साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई। मैं एक्चुअली उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, और वहाँ से मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया बड़ौदा में। तब मैं अपनी पहली बार अपने घर से बाहर गई थी। उसके बाद मैं लास्ट ईयर मुंबई शिफ्ट हुई, काफ़ी सारा काम किया यहाँ पे, मॉडलिंग, एक्टिंग, फीचर फिल्म करी, और अभी मैं फेमिना मिस इंडिया 2024। काफ़ी शॉर्ट में बोला आपने, बड़ी इतनी बड़ी लॉन्ग जर्नी। बट जब मुंबई आए तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, मतलब कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, अगर इतने छोटे से टाउन से निकल के अब मुंबई जैसी सिटी में आते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस तो होते ही हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे सर्वाइवल का, बिकॉज एवरीथिंग इज सो महंगा है। और आई कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियल स्टेबल बैकग्राउंड, बट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ से मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे मेरा खुद से करना है। सो आई केम विद दैट माइंडसेट। हालांकि बहुत टाइम तक चला नहीं है, आई हैव टू आस्क फॉर द क्वेश्चनिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स कि चलो दे दो, अभी नहीं है मेरे पास। बट 2-3 महीने तक काफ़ी स्ट्रगल रहा वर्क ढूंढने का, और इतना इजीली काम नहीं मिलता है। बट वंस आई स्टार्टेड अर्निंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज I have put in that much amount of efforts and work in my art. I have been a theatre artist from 7 years. Yeah. So when I started getting work, yeah, it was good. तो ये थिएटर का इंटरेस्ट कब से आया, मतलब बचपन से कि स्टेज? मैं स्कूल में ही थी, तब से मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामा इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, तो तभी से इंटरेस्ट आया। और फिर मुझे लगा कि जो लाइफ में करना है उसी में पढ़ाई भी करनी चाहिए। सबने कहा कि इंजीनियरिंग या फिर बीकॉम ही कर ले एटलीस्ट, अगर नहीं करना है कुछ अकेडमिकली तो एक बीकॉम के बस कॉलेज मत जाना, बस एग्जाम दे दे के आ जाना। बट आई वाज वेरी एडमेंट कि अगर मुझे थिएटर करना है, मुझे एक्टिंग ही करना है, तो मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री लूँगी, फिर वो जहाँ भी मिले। सो आई वेंट टू बड़ौदा आईएसएस प्लेस एंड आई टुक माय डिग्री इन आई डिड माय ग्रेजुएशन बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स देयर, एंड या दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय 7 years in theatre and लाइफ हैज बीन ग्रेट। अब पता चला ना हमें पूरी जर्नी, अब पता चली डिटेल में। अभी आप बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं एक बहुत ही छोटे यूनियन टेरिटरी से हूँ जिसका नाम दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है। बहुत ही कम लोग जानते हैं उसके बारे में। आई वाज बोर्न देयर, आई वाज ब्रॉट अप देयर। वहाँ से मैंने मेरी 12th कंप्लीट करने के बाद आई मूव्ड इनटू पुणे वेयर आई स्टडीड फिल्म्स एंड मास कम्युनिकेशन। फिल्म्स एंड मास कम्युनिकेशन ख़त्म करने के बाद लास्ट के कॉलेज ईयर्स में आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर एक पैशन जो था मिस इंडिया बनने का, वो तो 8 साल की उम्र से ही था। अच्छा। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में कि कैसे वो रायबरेली से है और कैसे ग्लोबल स्टेज पर जाके उन्होंने इतना नाम रोशन किया है एंड उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वसल्या से। तो दैट इंस्पायर्ड मी कि मुझे भी यही पाथ फॉलो करना है। तो मैंने उनकी क्वालिटीज़ वगैरह डायरीज में लिखी एंड आई स्टार्टेड इनकलकेटिंग ऑल ऑफ देम इन मी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड मैं बिहाइंड द कैमरा गर्ल हूँ। मैं पीसीआर में काम कर रही थी
1 महीने पहले तक। अच्छा, 1 महीने पहले तक। हाँ जी, बिफोर माई सिलेक्शन आई वॉज वर्किंग एज अ क्रिएटिव स्टूडियो प्रोड्यूसर फॉर अ रियलिटी शो, एंड अभी सब 360 डिग्री चेंज हो गया है। नाउ आई एम सडनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बट आपकी ये फिल्मों का इंटरेस्ट भी बचपन से था, फिल्में देखते थे आपकी क्या? हाँ, मैं बहुत छोटी थी जब मम्मा ने मुझे डांस इंट्रोड्यूस किया था, एंड फिर धीरे धीरे डांस के रियलिटी शोज जो भी आते हैं टेलीविजन पे, उस पर तो मैं हमेशा सोचती थी यार कि ये जो औरतें मैं देखती हूँ ऊपर टेलीविजन पे वो इतनी अलग क्यों है। और मेरी मम्मी और मेरे आसपास की दादरा नगर हवेली में कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं है, ब्लेंड ऑफ कल्चर है। यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम राजस्थान, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम गुजरात, लाइक ऑल ओवर। एंड आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कि यार इतने अलग क्यों है मेरे आसपास के लोग और जो टेलीविजन पे है वो। दैट फ्यूल्ड माई इंस्पिरेशन कि मुझे उस साइड जाना है, मुझे ये वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे वो वाली ज़िंदगी जीनी है। बट अच्छा, आप बताएं, फिर मैं उसके बहुत सारे सवाल थे। ओके, अभी आप बताइए। वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ बड़ौदा, जो संस्कारी नगरी कहते हैं गुजरात की। मैं आई थिंक आई ऑलवेज बीन अ डेस्टिनीज चाइल्ड, क्योंकि आई एम प्रीमैच्योर बेबी तो जो जीने नहीं वाली थी, बट हियर आई एम। तो मुझे ऐसा लगता है एकदम दैट यस, मिरेकल्स डू हैपन इफ यू रियली बिलीव इन इट। मैं 7 साल की थी जब मैं पहली बार एक ब्यूटी पैजेंट किया था। मेरी मम्मी ने मुझे प्रिंसेस बड़ौदा और प्रिंसेस गुजरात भी करवाया है। सो आई नेवर सी दैट ब्यूटी पैजेंट्स मेरी लाइफ का एक हिस्सा था। वो मेरी लाइफ रह चुकी है इतने सालों से। और मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है, फिर वो चाहे डांस हो, मैंने कथक में ट्रेनिंग ली है, या वो एक्टिंग हो, मैंने 2 गुजराती फीचर फिल्म्स की है, या वो ब्यूटी पैजेंट हो जहाँ पे मैं कैमरा के साथ सामने रह के अपने वॉइस को भी यूज़ कर सकती हूँ। और पहले तो मुझे आरजे बनना था, इसलिए आपकी अच्छा, job मेरी जॉब खतरे में गाइस। बट आई मीन डिस्पाइट लाइक व्हाट irrespective of the result of this beauty pageant, I feel मुझे आगे जाके उसी एरिया में जाना है जहाँ पे मैं अपना वॉइस यूज़ करूँ। सो वो चाहे एंकरिंग हो या एक्टिंग हो, बट उस टाइप के फील्ड में जाना चाहती हूँ। या बट आपके अपने इंटरेस्ट के बारे में बोला कि बचपन से आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था? मुझे बस कैमरा के सामने था, आप क्लियर। मुझे गवा भी सकते हो, आप मुझे डांस भी करवा सकते हो, आप मुझे मॉडलिंग भी करा लो, कुछ भी कराना, जब तक मैं कैमरा के सामने लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। बट फिल्मों में और इसमें कितना डिफरेंस है और क्या क्या आपको चैलेंजेस देखने पड़े? फिल्मों में मुझे लगता है डिफरेंस सिर्फ ये बात आती है कि मैं किसी और का किरदार निभा रही हूँ, कोई और कैरेक्टर निभा रही हूँ। पर जब मैं स्टेज पे होती हूँ, जब तब मैं खुद ही होती हूँ और मैं जैसी होती हूँ मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट दैट आप किसी कैरेक्टर का वॉइस बन के उनकी लाइफ स्टोरी बोलो। आई थिंक देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जब आप खुद की स्टोरी लोगों तक बोल रहे हो। वो छोटा सा थिन लाइन डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि मुझे खुद की कहानी अपनी तरीके से बोलनी है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू प्रेजेंटेशन। या मेरा एक सवाल था जो मैं पूछने वाला था पहले। एक ना मीडिया इंडस्ट्री का एक परसेप्शन होता है कि बॉलीवुड की थोड़ा एक फैमिलीज को डर लगता है। सो आई थिंक सेम विद फैशन इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली से। तो ये सवाल सबके लिए, मतलब फैमिली का सपोर्ट कैसा था? हमारे यहाँ पे लड़कियों का फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन परस्यू करना इज़ अ बिग डील। तो जब मैंने बोला कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, तो रिलेटिव्स का ये रिएक्शन था कि क्यों करना है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो, आपको ये क्यों करना है। बट देन मेरी मम्मा मेरी शील्ड की तरह है। शी स्टूड बाय मी एंड शी स्टैंडिंग बाय मी, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई एम हियर। बचपन से लेके अभी तक जब मैंने बोला मुझे डांस करना है, उन्होंने मुझे करने दिया। मैंने कहा मुझे बैडमिंटन खेलना है, यूटी को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने मुझे करने दिया। फिर मैंने कहा मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, उन्होंने करने दिया। फिर मैंने कहा मुझे काम करना है बिहाइंड द कैमरा, उन्होंने मुझे वो करने दिया, मुझे बॉम्बे में शिफ्ट होने दिया। फिर मिस इंडिया का ड्रीम तो जब से था, उन्होंने तब से मुझे पुश किया। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे ये चीज़ को टाइम देना चाहिए, और मम्मा वहाँ पे आई है कि दिस वॉज योर पैशन सिंस द वेरी बिगनिंग, और आप उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और पापा और भाई का भी सपोर्ट उतना ही रहा है। वो पापा और भाई मुझे लगता है वो शेडो की तरह होते हैं। करेक्ट, एक प्रोटेक्टिव साइड होती है। हाँ, एक होते भी है, और साइलेंटली आपके साथ लगे रहते हैं, आपको साइलेंटली पुश करते रहते हैं आप जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं। और मम्मी होती है जो हाथ पकड़ के चलती है। हाँ, या आपके लिए? मैं वैसे उज्जैन से आती हूँ, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे किसी को पता भी नहीं है ज़्यादा कि मिस इंडिया क्या होता है। और उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन मैम पता, उन्हें प्रियंका चोपड़ा मैम पता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मिस इंडिया के थ्रू आई हैं। और जिस पैजेंट, जिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो मिस इंडिया ही है। मेरे सिटी वालों को सिर्फ इतना पता था कि हमें नहीं पता मिस इंडिया क्या होता है, लेकिन हमारी बच्ची गई है उसमें, उसको उससे खुशी मिलती है, भगवान करे वो जीत के आए, उनका किस्मत से यही सपोर्ट था। और मेरे फैमिली का भी हमेशा से बस यही रहा है कि मुझे कभी उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ा कि
मुझे मम्मी ये करना है तो मैं क्या कर लूँ, मुझे पापा थिएटर करना है तो मैं क्या कर लूँ। मैं हमेशा डिसीजन पहले ले लेती थी और उनको पता बाद में चलता था कि अच्छा तो थिएटर कर रही है, ओके ठीक है। पर उन्होंने कभी भी उस चीज़ के लिए मुझे किस तरह का भी क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना पड़ा अपनी फैमिली या सोसाइटी में, क्योंकि मेरे पापा और मेरे घर के जो मेन हैं उन लोगों की जो थिंकिंग रही है हमेशा से वो काफ़ी फेमिनिस्टिक रही है। उन्हें पता भी नहीं है कि वो फेमिनिस्टिक थिंकिंग रख रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पूरी वो करते थे। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं जब हुई थी, मतलब आई वॉज द थर्ड चाइल्ड इन माई फैमिली। मैं मुझसे पहले मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे पहले मेरी बड़ी दीदी थी। तो जब मेरी मम्मा ने कंसीव किया तो एवरीवन वाज लाइक कि बेटा होना चाहिए, क्योंकि 2 लड़के घर में रहते हैं तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और एक लाडली बहन अच्छा है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है तीनों का। बट आउट ऑफ एवरीवन सरप्राइज लड़की हो गई थी। तो देयर वर द वुमेन इन माई फैमिली हु वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। मम्मा तो नहीं थी क्योंकि उनकी परछाई हूँ, लेकिन पापा, मेरे बड़े पापा, मेरे दादाजी, मेरे भाई, ये सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने जिस लेवल पे सेलिब्रेट किया है सिर्फ मेरा होना ही, उससे पता चलता था कि मैं बड़े होकर मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। सो उस टाइप की मानसिकता से अगर मैं निकली हूँ तो मुझे हमेशा मेरे घर के मेन ने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और रही बात इक्वालिटी वगैरह की घर में, तो मैं कहूँगी मेरे भाई के साथ ज़्यादा बुरा हुआ है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मुझे कभी उसके लिए बुरा लग जाता था कि बेटा नहीं तू मत जा, हाँ तू जा बेटा, तू जा, तू यहीं रुक, तू काम कर। तभी भाई का रिएक्शन क्या था? वो बहुत चिढ़ता था कि ये कैसे विमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, और पूरा कि दैट इज काइंड ऑफ सूडो फेमिनिस्टिक ऑफ अस कि नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूँ, पार्टी कर सकती हूँ, लेकिन आटा चक्की पे तो तू ही जाएगा। वहाँ पे मेरा फेमिनिज्म नहीं, वहाँ पे तो तू करेगा सब कुछ, कार भी तू ही चलाएगा, मेरे को आती ही तब भी नहीं चलाऊंगा। बट अभी रिएक्शन क्या था क्राउन जीतने के बाद भाई का? भाई तो लाइक ही इज द बेस्ट मैन दैट आई हैव एवर हैड इन द वर्ल्ड। उसका रिएक्शन हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा है। और आई रिमेंबर मेरे फिनाले के आधे घंटे पहले वो क्राइंग कि मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन याद नहीं हो रहा है प्रतीक, मैं क्या करूँ, मुझे मैं भूल जाऊँगी, मुझे लगता है। सारा मैंने कर दिया, बातें कर ली उससे, बट उसने बोला तू मुझे तेरा इंट्रोडक्शन सुना। मैंने 3-4 बार उसे सुनाया और वो हर बार मुझे इतना चीयर करता गया कि चौथी बार 5वीं बार तक मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई, जस्ट लाइक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे की उसकी बातचीत में। मैंने सुबह से कुछ लिखा भी नहीं था बिकॉज आई वाज शिवरिंग विद लाइक नर्वसनेस कि क्या लिखूंगी, क्या करूँगी, बिकॉज मैं हिंदी में इंट्रोडक्शन बोलने वाली थी अपना। मैंने पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, पूरे पैजेंट। आखिरी दिन मुझे लगता है कि नहीं, हिंदी मेरी आइडेंटिटी, आई शुड स्पीक इन हिंदी, और मैं हिंदी में भी नहीं लिख पाई, मैं इंग्लिश में भी प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो इंग्लिश हो गया वो? नहीं, वो हुआ हिंदी में ही, बट माय ब्रदर वाज देयर आधे घंटे पहले तक भी, जिसने मुझे, अगर वो नहीं होता उस टाइम पे तो आई गेस मेरा फिनाले में इंट्रोड्यूस करना खुद को अपनी आइडेंटिटी में और फिर ये क्राउन जीत पाना, वो नहीं हो पाता पॉसिबल सच में। सो वेरी स्पेशल मोमेंट। या आपके लिए? Well, I come from a family of doctors, तो मेरे डैड यूरोलॉजिस्ट है और मेरी मॉम क्लिनिकल रिसर्चर थी, बट नाउ शी इज टर्न इनटू अ फैशन डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में दोनों टाइप ऑफ इंटरेस्ट देखे। एकेडमिक एक्सीलेंस होना भी ज़रूरी है, साथ साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ भी इंक्लिनेशन रहा है। एंड आई ऑलवेज से दैट दे हैव बीन द विंड बीनीथ माई विंग्स। और मेरे और मेरी बहन के जो भी सपने रहे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। कभी किसी को कन्विंसिंग करने की या कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उल्टा मेरे डैड को चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में ज़्यादा जाऊँ, और उन्होंने पहले से बोला कि डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। बट आई थिंक अंडरलाइंग मैसेज यही है कि उन्होंने सिखाया दैट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि मे बी हम किसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम उस पर काम ना करें। सो ऐसी आशा रखो कि आप वही काम करो जिससे आप प्यार करते हो, बट कभी कोई काम मिल जाए करो इसको भी प्यार से करो। ओके, सबके लिए सवाल है कि आप मैनिफेस्टिंग में बिलीव करते हो? मैं मैनिफेस्टेशन खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, सब। बिकॉज आई थिंक हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम जिससे कंट्रोल में, द अल्टीमेट डिवाइन पावर, द यूनिवर्स, वो सब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड। मतलब जितना मैं समझा मैनिफेस्टेशन, आई थिंक आपने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था कि You won't believe, I even visualize that I'm going to wear a beige, silver ombre, golden ombre kind of a gown for my finale. And finale के 2 दिन पहले तक I was having a silver gown, but I always imagine myself in the red gown and in the ombre gown. So I was wondering कि यार मैंने imagine वो किया है, and why is the universe not like being with me? मेरा gown silver क्यों है? And finale के 1 दिन पहले मेरा gown change हो जाता है, and it is the golden silver ombre gown. I don't know if it is coincidence or universe, but I truly feel that अगर आप किसी चीज़ को सच में शिद्दत से चाहो तो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। Any day करेगा। आप लोग का एक्सपीरियंस विद? मैं आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट आई बिलीव इन
manifestation plus action. Action. So 50% of course I manifest every day, but 50% is also about taking an Yeah. action. And I think वो सिर्फ कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे लगता है हमारी पूरी डेली एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आ गया है। जो भी हम जर्नलिंग करते हैं या फिर आज किसी से बातचीत करते हैं या लोग बोलते हैं राइट अ लेटर टू योरसेल्फ और 15 साल के बाद उसको पढ़ो। तो मेरी मॉम ने भी मुझे डायरी दी थी और मैं 7 साल की उम्र से वो डायरी लिखती जा रही हूँ। और वो सारी चीज़ें जब हम बाहर लिखते हैं, आई थिंक मैनिफेस्टेशन इन अ वे जस्ट अलाउज यू टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन योरसेल्फ। Yeah. So I've always seen it in a very, not just leaving entirely to the universe but also doing your Doing, yeah. bit. So I believe in balance. ये manifestation है but action भी है। Yeah. For Your me, point of view? manifestation is all about visualizing yourself in a certain way, and then also आपको आपकी life कैसे चाहिए. Imagine yourself in that already. I always imagine myself in a pink crown and I'm wearing it, irrespective of वो winner का है या first runner up का है, I'm wearing it. And irrespective of that, I think life में खुद को हमेशा visualize करना चाहिए कि आप next चीज़ क्या करने वाले हैं और आप खुद को उसमें already place कर लें. And I think it works. It works because the moment you place yourself there, you start working for it.